टूट जाने के लिए खुद ही जिम्मेदार है लोग। टूट जाने के लिए खुद ही जिम्मेदार है लोग। किसी गैर को जिंदगी मान लेना समझदारी नहीं होती। किसी गैर को जिंदगी मान लेना समझदारी नहीं होती। गैर गैर मतलब देखो, पूरा अध्यात्म है यहाँ पर। हम भी यही तो कहते हैं ना, हमने इस शरीर को जिंदा मतलब जीव मान लिया है, अपनी सत्ता भूल गए हैं और अपनी सत्ता इस शरीर के आश्रित मान गए हैं, और बस यही मेरे पतन का कारण है। समझ में आ रहा है ना? अर्थात इसके पीछे क्या क्या अपराध नहीं कर रहा है ये जीव, क्या क्या नहीं कर रहा है। हर जो अपराध दिखाई दे रहा है या हर कोई फल दिखाई दे रहा है, फल मतलब उदय, वो सब इसी शरीर के पीछे तो बंधा गया है, राइट? इसलिए और एक टेस्ला नाम के एक विचारवंत हुए, तो उनका एक बहुत अच्छा कोट आता है, इच्छाएं राजाओं को गुलाम कर देती है। इच्छाएं राजाओं को गुलाम कर देती है और धैर्य गुलामों को राजा कर देता है। धैर्य राजाओं को धैर्य गुलामों को राजा कर देता है। हमको क्या करना, हम नक्की करें, क्योंकि सुखी हम होना चाहते, कोई और नहीं। मेरा सुख किसी और के आश्रित नहीं है, ये सबसे पहले मुझे नक्की करना पड़ेगा। आइए आज 240 नंबर की गाथा की चर्चा करनी है। गाथा बहुत ही मार्मिक है। जैसे मैंने विषय छेड़ा भी है कि आचार्य देव विषय का प्रस्तुतिकरण व्यवहार निश्चयात्मक कर रहे हैं। अब तक पूरी व्यवहारात्मक चर्चा चल रही थी, और व्यवहार के बिना तुम्हारा काम नहीं होगा, काम नहीं होगा, काम नहीं होगा, ऐसे बता रहे थे। अब अचानक उन्होंने रुख बदल दिया है। अब कह रहे हैं निश्चय के बिना तुम्हारा काम नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? कोई एकदम से सुनने वाला व्यक्ति एकदम भ्रमित हो गया है, बोल रहा क्या, अब भी तो कह रहे थे व्यवहार के बिना काम नहीं होता, अब कह रहे निश्चय के बिना काम नहीं होता, हम करें तो क्या करें? तो उसको बाजू वाला कोई आदमी था, उसने बाजू में लेकर कहा, सुन, जब तक तू आत्मा में नहीं जा पाता है ना, तब तक इसी व्यवहार का अवलंबन लेना, लेकिन सुन, वहां पर रुकना नहीं। यह कंडीशन है। जैसे तुम्हें रोग का अभाव जब तक नहीं होता तब तक दवाई लेना। अगर रोग अभाव होने के बाद में दवाई लेगा कोई? नहीं लेता है ना। उसी प्रकार निश्चयात्मक आत्मा अर्थात अपनी वस्तु में स्थित होने के बाद अब तुम्हें रोग ही नहीं रहा है, तो तुम व्यवहार का अवलंबन क्यों करोगे? तो व्यवहार एक दवाई के रूप में था, और तुम्हें दवाई के रूप में ही लेना चाहिए था। ठीक है? हाँ जी। तो आइए थोड़ा गाथा का पाठ करेंगे। पेज नंबर 159 गाथा 240। पंच समिदोतिगुत्तो पंचेन्द्रिय संबुड़ो जिद कसाओ दंसणान समगो समणो सो संजदो भणिदो तीन गुप्ति पांच समिति सहित पंचेन्द्रिय जयी ज्ञान दर्शन मय श्रमण ही जित कषाई संयमी। हाँ जी। तीन गुप्ति और पांच समिति से सहित
5 इंद्रियों का संवर वाला, कषाय को जीतने वाला और ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण श्रमण संयत कहा गया है। ऊपरी तौर पर हमको क्या दिखाई दे रहा है? 5 समिति मतलब क्या? भाषा समिति, ईर्या समिति, एष्टा समिति आदि आदि सब, आदान निक्षेपण, ये क्या दिखाई दे रहा है? ये सब व्यवहारी तो दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा विचार करना, राइट। 3 मुक्ति, मन वचन काया की चेष्टा नहीं होना, फिर से व्यवहार ही दिखाई दिया। और क्या कहा? 5 इंद्रिय जय, 5 इंद्रियों का जीतने का, अर्थात 5 इंद्रियों का के विषयों में प्रवृत्ति नहीं करना। फिर से व्यवहार खड़ा हो गया। कह रहे हैं इनके पीछे जो निश्चय छिपा है वो निश्चय सच्चा धर्म है। व्यवहार कहा जाएगा, बोलने के लिए व्यवहार ही की भाषा चलेगी, लेकिन तुम्हें समझना है उसके पीछे का जो मूल सूत्रधार वो शुद्धात्मा का अवलंबन ही सच्चा कार्य, मतलब उसका प्रयास होना चाहिए। नहीं तो सारी बातें, अरे निश्चय का भी कथन जो हो रहा है ना, वो भी तो व्यवहार की शैली से किया जा रहा है। निश्चय को भी समझाना पड़ेगा तो उसके लिए भी व्यवहार का ही अवलंबन लेना पड़ता है। समझ में आ रहा है? देखो, इस गाथा का भाव तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है, जो ये बहुत जबरदस्त टीका है, थोड़ा सा उपयोग लगाकर सुनेंगे ना। जो अनेकांत निकेतन आगम के बल से समस्त पदार्थों के ज्ञेयाकारों से मिलित विशद एक ज्ञानाकार आत्मा का श्रद्धान और अनुभव अर्थात ज्ञान करता हुआ आत्मा में ही नित्य निश्चल वृत्ति को चाहता हुआ संयम के साधन रूप शरीर को समितिया से अंकुशित प्रवृत्ति द्वारा और पंचेंद्रियों के निश्चल निरोध द्वारा मन वचन काय के व्यापार से विराम को प्राप्त, परद्रव्य में भ्रमण में निमित्तभूत कषाय समूह और आत्मा के परस्पर मिलन के कारण अन्यत्र एक रूप हो जाने पर भी स्वभाव भेद के कारण उसे परद्रव्य में निश्चित करके आत्मा में ही कुशल मल्ल की भांति मर्दन करके अक्रम से उसे मार डालता है। वह पुरुष सकल परद्रव्य से शून्य होने पर भी विशुद्ध ज्ञान दर्शन मात्र स्वभाव रूप आत्म तत्व में नित्य निश्चल परिणति उत्पन्न होने से साक्षात संयत ही है। इतना बड़ा एक पैराग्राफ। हाँ, वो ब्रेथलेस गाना मालूम है ना, वैसे ये पैराग्राफ ब्रेथलेस है। सांस लेने रुकना ही नहीं है, कंटिन्यूस चलना। देखो क्या कह रहे हैं, जो अनेकांत के निकेतन आगम के बल पर। पहला पॉइंट ही यहाँ पर इन्होंने खड़ा किया है। हम जो समझा रहे हैं ना साहब, अनेकांत के शैली से समझा रहे हैं। अर्थात प्रश्न करने वाले ने किया ना साहब, अभी व्यवहार की बातें कर रहे थे, अभी निश्चय की बात कर रहे हो, हम क्या माने? अनेकांत के निकेतन आगम द्वारा, अर्थात आगमोक्त शैली ही अनेकांतमयी है। क्यों आगम की शैली अनेकांतमयी है? क्योंकि जिस वस्तु का प्रतिपादन वो आगम कर रहा है वो वस्तु भी अनेकांतमयी है। जब वस्तु अनेकांतमयी है तो आगम कैसे एकांत की चर्चा करेगा? समझ में आ रहा है क्या? हाँ, आगम सम्यक एकांत की चर्चा करेगा, लेकिन उस सम्यक एकांत में भी सम्यक अनेकांत छिपा है। ये विचारणीय बिंदु है। देखो क्या कह रहे हैं, जो अनेकांत के निकेतन आगम के बल से, मतलब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया क्या दिए है? अनेकांत के निकेतन आगम के बल से। हाँ, दूसरा कुछ नहीं कहा। मतलब एकांत कथित शास्त्रों की बात नहीं चल रही है। एकांत कथित शास्त्र मतलब अरे जितने भी वैष्णव मत है, मुस्लिम मत है, सब एकांत है। बौद्ध मत है,
सभी दर्शन अपनी अपनी एकांत की शैली से सब बातें करते हैं। तो हम यहाँ पर अनेकांत के निरूपण करने वाले आगम की शैली का ही अवलंबन करेंगे। याद रखना, यदि आगम से ही हम एकांत अंगीकार करें तो हमारे लिए ये आगम आगम नहीं है। याद रखना इस बात, क्योंकि कोई होता है ना, कोई मात्र क्रिया में मस्त है, कोई मात्र निश्चयात्मक चिंतन में मस्त है, तो ये भी तकलीफ है ना। अर्थात ये वस्तु को यथार्थ रूप से समझ में नहीं आ रहा है। इसको पूर्ण वस्तु कैसी है इसका नक्की किए बिना इसकी जो कोई प्रवृत्ति है वो मिथ्या ही पाई जाएगी। और ये क्यों हो रही है? देखो देखो, एक छोटा सा, मान लो हमको शरीर में व्याधि है, कोई रोग है, तो उसके निदान के लिए कितनी छटपटाहट होती है कि नहीं होती है? अर्थात इस डॉक्टर को बताओ, उस डॉक्टर को बताओ, ऐसा करो वैसा करो, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मतलब हम भी खुद भी अपने शरीर का एनालिसिस करते रहते हैं, प्लस डॉक्टरों की सलाह लेते हैं। डॉक्टर भी किसी एक्सरा मशीन आदि का अवलंबन लेकर वो भी अपने एक्सपर्ट कमेंट्स उसमें ऐड करता है। अर्थात कितना उसके पीछे टाइम, मनी, मशीनरी कितना हम उसमें लगाते कि नहीं। यहां पर कह रहे हैं भाई, तू अगर उस शरीर के लिए इतना कर सकता है तो अपने आत्मा के लिए कितना कर सकता है। लेकिन आश्चर्य की बात, आत्मा के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। कह रहे आत्मा में भी एक व्याधि है ना, और ये व्याधि अनादि काल की व्याधि है, और इस व्याधि का इस भव में तुमने अभाव नहीं किया तो अनंत काल चलेगी। ये भव तुम्हें इस व्याधि के अभाव के लिए मिला है, इस व्याधि की वृद्धि के लिए नहीं मिला है। यदि तू इस व्याधि का अभाव किए बिना, नाश किए बिना ऐसे ही चला गया तो कैसे होगा? ये मनुष्य भव तो दोबारा मिलने से रहा। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीरता से विचार करना, मैं किसके ऊपर रुष्ट होता हूँ, मैं क्यों रुष्ट हो रहा हूँ, मैं अपनी आत्मा के ऊपर क्यों नहीं रीझता हूँ। ये प्रश्न हमको स्वयं को करते आना चाहिए। मुझे सुखी होना है कि नहीं, तो फिर मुझे सुखी होने के लिए मैं अन्य की अपेक्षा क्यों रखता हूँ, ये प्रश्न हमको खड़ा करना ही चाहिए। क्योंकि अब इसके आगे मैं दुखी नहीं हो सकता, और दुखी नहीं हो सकता मतलब फिर से मैंने आज स्टार्टिंग की थी ना, स्टार्टिंग क्या की थी? कहा गया भाई, वो गालिब का शेर, दूर जाने के लिए खुद ही जिम्मेदार है लोग, सॉरी, टूट जाने के लिए खुद ही जिम्मेदार है लोग, किसी गैर को जिंदगी मान लेना समझदारी नहीं होती। हमने किसी अन्य को जिंदगी, अभी लगाओ ना, हमने अन्य को सुख मान लिया, हमने अन्य से दुख मान लिया, ये सब उसमें जिंदगी देखी ना। सुख और दुख ये चेष्टाएं कहाँ से आ गई? ये जीव का परिणाम है ना। हमने उन जड़ पदार्थों से सुख दुख की कल्पना की है। जैसे गर्मी हो रही है, दुखी हुआ, ठंड लग रही है, सुखी हुआ, हो रहा है कि नहीं? जाड़ा कपड़ा, मोटा कपड़ा, समय ज्यादा गया कि हमको मान लो कहीं जाने की जल्दी है और देरी हो गई, आकुलता है कि नहीं? या आकुलता किस चीज की है? तू तो जो का त्यों भरपूर है, लेकिन तूने जो धारणा रखी कि मैं यहाँ पर इतने समय पहुंचू और वो नहीं पहुंचा, तो उसको लेकर आकुलता है। ये सब बातें दुख का कारण है। और यहाँ पर कह रहे हर हालत में तुम एकदम स्वस्थ रहना सीख लो, खुश रहना सीख लो, क्योंकि खुश रहना ये तेरा स्वभाव है, ये तेरा हक है। और ये हक कोई दूसरा देगा ऐसा नहीं, तुझे स्वयं से अपने से उपार्जित करना है। ये कला है, और ये कला हर किसी को अपनी अपनी डेवलप करनी है, कोई दूसरा इसमें मददगार नहीं हो सकता। ओके, देखो क्या कह रहे हैं। पहली बात क्या, जो अनेकांत निकेतन आगम, निकेतन का अर्थ घर होता है एक्चुअली, तो अनेकांत का घर ऐसा क्या, आगम के बल से कंडीशन लगाई है। कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर नहीं करे, कोई सीए की पढ़ाई कर नहीं, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके नहीं, कोई वैज्ञानिक बन के नहीं, कोई कहे पायलट बन के, ऐसा भी नहीं कह रहे, एकमात्र आगम के बल से, दूसरा कुछ भी नहीं, नो अदर कंडीशन। आगम जानना ही पड़ेगा। इसका मतलब हम
जीवन में कितने भी ऊंचाइयों पर उड़ जाए, कितनी भी ऊंचाई उड़े, लेकिन हमारा बेस अगर आगम नहीं है तो हमारा कुछ भी नहीं है। और अगर हमारा बेस आगम है तो हमारे पास बाकी कोई ऊंचाइयां नहीं हो तो भी हम एकदम स्ट्रांग है, सशक्त है। एक मेरे ख्याल से श्रेयांश को एक कथा थी या किसको थी मालूम नहीं, मैंने सुनी है। तो क्या था कि एक आदमी उसको क्या हुआ कि नदी पार करनी थी, तो खवेटिया को उसने बुलाया, वो उस पार पहुंच जाना है। तो बोला ठीक है साहब चलिए, और बारिश के भी दिन थे, इसने वाला साहब इतने जो कुछ दाम था वो नक्की किया और बोला जाएंगे। तो बैठे नाव में दोनों, और ये नाव को आगे ले जा रहा है। हाँ, ये आदमी बैठे बैठे पूछ रहा था, हाँ भाई कितने पढ़े लिखे हो? साहब कुछ नहीं पढ़ा लिखा। हाँ भाई कितने कमाए? साहब कुछ नहीं कमाया। ये कह रहे तुम्हारा जीवन तो बर्बाद है, तुमने कुछ भी नहीं कमाया। तुमने ये देखा है क्या? नहीं देखा। वो किया है क्या? नहीं किया। अरे तुमने किया क्या फिर? उतने में एक बहुत बड़ी आंधी जैसा आ जाता है, एक भौरा आ जाता है, या पानी में प्रवाह आ गया ऐसा समझ लो। नाव एकदम डगमगाने लग गई, हिलोर खाने लग गई। और वो नाविक अब उस सेठ को बोलता है, सेठ जी आपको तैरने आता है क्या? बोलता नहीं आता। फिर इतना कमा कर इतना करके क्या फायदा? तैरना आना ही चाहिए था। अब देखो मैं तो चला, अब तुम गोते खाते रह लो। अर्थात प्रयोजन परक तुम्हें आना चाहिए, बाकी कितना आता है उससे कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हें खुश होना है तो खुशी कहाँ से हो सकती ये तुमको नक्की करना पड़ेगा और उसका ही अवलंबन लेना पड़ेगा। इतनी डिस्क्रिमिनेटिव थॉट प्रोसेस तुम्हारी, डिस्क्रिमिनेटिव मतलब पृथकीकरण करने की तुम्हारी सशक्त सामर्थ्य होनी चाहिए। इतने ज्ञान के ऊपर तुम्हें बल लगाना ही पड़ेगा, इतना निर्णय तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा काम नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए सर्वप्रथम अगर कोई शिक्षा हम आप या किसी को भी हमारे संपर्क में आने वाले को दे सकते हैं तो ये आगम की शिक्षा है। और क्या दे सकते हैं? और देने जैसा है क्या? और अन्य कुछ भी देने जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बाकी शिक्षाएं स्वयं ही उपार्जित कर लेता है, इसको सिखाना नहीं पड़ता है। चौथी गाथा में कहा ना, कैसे इस संसार परिभ्रमण कर रहा है? कुल्हे को जुते हुए बैल के भांति इस संसार में भ्रमण कर रहा है। अभी कोल्हू का बैल होता है, उसको क्या करना है? उसको तेल निकालना है, घूमते रहना है, और कितना उसको हाके जाना है, कितना मारा जाता है, क्या होता है, लेकिन उसको रुकना मना है तेल निकालने के लिए। विचार करना, हमारी हालत ऐसी तो नहीं है ना? क्यों? क्योंकि देखो एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं। विचार कीजिए, अभी हम इस घर में रह रहे, राइट? एक कल्पना कीजिए मैं अपने घर का रास्ता भूल गया, ठीक है? तो क्या होगा? घर का रास्ता भूल गया तो क्या होगा? प्रश्न है आप सबसे। घर का रास्ता भूल गया तो मुझे मेरा घर मिलेगा नहीं, तो मैं किसी और के घर में तो नहीं जा सकता, एक। दूसरा, मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, 2। तीसरा, मुझे रात भर बाहर बिताना पड़ेगा, 4। चौथा, मुझे खाने पीने की व्यवस्था नहीं होगी। समझ में आ रहा है? नहाना पीना, सारी बातों के लिए डिपेंडेंसी कितनी हो गई। एक घर का विस्मरण मुझे कितनी दर दर की ठोकरें खाने लगाएगा। अब विचार कीजिए, मैं निज आत्मा रूपी घर को भूल गया हूं, इसके वश मैं कितनी ठोकर खा रहा हूं, है कि नहीं? थोड़ा सा लॉजिकली विचार करो। मतलब बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एक प्रामाणिक होना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि प्रामाणिकता ये इस मार्ग में चलने का सबसे अहम गुण है। अगर हम प्रामाणिक नहीं रह पाए तो हम सुखी नहीं हो सकते हैं। विचार करो कि मुझे क्या करना है और मैं क्यों करूंगा, ये प्रश्न करो। अगर मुझे सुखी होना है तो सुख मुझे लगता है ऐसा है
या शास्त्र या आगम में कहा है ऐसा है, तो आगम का अवलंबन सबसे पहला जरूरी क्राइटेरिया। ये नहीं है तो काम नहीं हो सकता। ओके, दूसरा क्या कह रहे, समस्त पदार्थों के ज्ञाकारों से मिलित विशद एक ज्ञानाकार आत्मा का श्रद्धान और अनुभव। क्या कहा, समस्त पदार्थों के ज्ञाकारों से मिलित विशद एक ज्ञानाकार आत्मा का श्रद्धान और अनुभव। हाँ, एक मिनट। अरे वो विशद मैंने पूछा था ना आप लोगों को, कहा है वो महावीर वंदना में है कि नहीं? उसमें जिन क्या है वो विशद विमल। चलो ये तो पहले करो। हाँ, नहीं विशद विशद की बात कर रहा हूं। हाँ, युगपद विशद सकलार्थ झलके। देखो, जो राग द्वेष विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में। देखो नास्ति पर क्या कह रहे, राग द्वेष विकार वर्जित एक, और अस्ति पर क्या कह रहे, लीन आत्म ध्यान में। जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में, युगपत विशद शुक्लार्थ झल के ध्वनित हो व्याख्यान में। युगपद विशद सकलार्थ झल के। विशद का अर्थ क्या मैंने बताया है, आप फिर से बताइए, कौन बताएगा विशद का अर्थ क्या? वेरी गुड, एकदम स्पष्ट, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। क्या क्रिस्टल क्लियर? या स्पष्ट। उस दिन भी कहा था आपने, मुझे उस दिन भी पूछा था। अब देखो कैसा है, इसी को कहते हैं उपयोग की कमी। क्या कह रहे हैं, समस्त पदार्थों के ज्ञाकारों से मिलित विशद एक ज्ञानाकार। मतलब देखो, मेरे ज्ञान दर्पण के सामने अनेक ज्ञेय है, ज्ञेयों की भरमार है, और उन सब ज्ञेयों की भरमार में मुझे क्या करना है, ज्ञाकारों से मिलित विशद एक ज्ञानाकार आत्मा का श्रद्धान करना है। अर्थात इन ज्ञाकारों में एक ज्ञेय मैं भी हूं। समझ में आ रहा है क्या? मतलब रुपया, पैसा, स्त्री, पुत्र, मकान, मेरा प्रोफेशन, मेरे कलीग, सब है, मेरा परिकर है, इन सब में, सबके साथ मैं भी तो हूं। अब तकलीफ क्या है, मैं को छोड़कर बाकी सब कुछ दिखाई दे रहा है, मैं को छोड़कर बाकी सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो इसको काम नहीं होगा। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं ज्ञाकारों से मिलित। उन्हीं ज्ञाकारों में अपना भी एक वस्तु है, अपनी भी वस्तु है, वो भी उन्हीं में मिली है। अब तुझे क्या करना है, उन मिले हुए में से अपने को छांट कर बाजू को निकालना है। आपको पता है क्या, हम जब छोटे थे, अभी भी बड़े होंगे तो करते भी होंगे, वो एक फिंगर छिपा देते हैं ऐसा, और फिर वो ये छोटी उंगली और कोई बड़ी उंगली, कोई तो ढूंढ के, ये बीच वाली उंगली ढूंढ के निकालो, मध्यमा उसको ढूंढ के निकालो, कहते ढूंढ के निकालो। हम छिपाते हैं कि नहीं? तो है 5, राइट, और इस प्रकार छिपाते हैं कि उसको छोटी कर देते हैं और बाकी को, छोटी वाली को बड़ी कर देते हैं। अब हमको बराबर इन 5 में जो मुख्य है, अपनी जो ढूंढनी है, उसी को ढूंढना है। तो 5 में मिली हुई की जो एक है, अपनी जो है, प्रयोजन परक है, उसको ढूंढ निकालना है। तो उसी प्रकार अनेक ज्ञेयाकारों में मिलित मेरा भी एक ज्ञेय है। उस ज्ञेय मतलब मैं स्वयं भी एक ज्ञेय हूं, तो उस ज्ञेय को विशद, उसको कैसे पहचानना? विशद है वो, अर्थात अत्यंत स्पष्ट है। विशद एक ज्ञानाकार आत्मा का श्रद्धान। क्योंकि वो ज्ञेय मतलब कैसे नक्की करूंगा? अरे जिस ज्ञान में झलक रहा है ना, वो ज्ञानधारी मैं ही हूँ, वो ज्ञान गुण ही तो है, वो ज्ञान गुण की पर्याय है, वही ज्ञान को पकड़ना है। देखो 2 बातें दिखाई देगी, एक ज्ञान का दर्पण
और एक उस ज्ञान दर्पण पर हुआ प्रतिबिंब। अब हमको प्रतिबिंब का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जहां पर प्रतिबिंब हुआ है ना, वो ज्ञान दर्पण मैं हूं। तो उस ज्ञान दर्पण को मुझे ढूंढना है, उसका निर्णय करना है। बस ये ज्ञान दर्पण को जैसे ही पकड़ा, इमीडिएटली आत्मा पकड़ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या आया? विशद एक ज्ञानाकार आत्मा का श्रद्धान। श्रद्धान और अनुभव, दो बातें कह रहे। अनुभव मतलब ये आत्मानुभव वाला अनुभव नहीं लेना। समझ में आ रहा है? अनुभव मतलब मात्र जानना हुआ, वो वेदन हुआ। हाँ, ये अपनी ये वस्तु है, जानने वाली कोई वस्तु है, उतना जानकारी हो गई। क्योंकि अब तक क्या कर रहा था? आत्मा 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 करता हुआ, हाँ, सब कुछ कर रहा था, लेकिन आत्मा मिल नहीं रहा था। अब इसको एक खुफिया रास्ता मिल गया है कि इसको ज्यादा कुछ किए बिना बराबर आत्मा मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? वो ज्ञान पर्याय, अर्थात वो ज्ञान दर्पण, वो इसको पकड़ में आने लग गया। तो कह रहे उसका श्रद्धान करना, यही मैं हूं एक, और उसी का अनुभवन करना, अर्थात जो वेदन हो रहा है, ये वेदन जहां पर हो रहा है वही तो अपना ज्ञान है, ऐसा नक्की कर रहा है। ठीक है? श्रद्धान मतलब क्या? मतलब अब अन्य मैं नहीं, यही मैं हूं, राइट? और उसमें ही वो अपनत्व स्थापित हो गया। जो अपना भाषित हुआ, उसमें ही अपनत्व स्थापित हुआ। ठीक है? ज्ञान करता हुआ आत्मा में ही नित्य निश्चल वृत्ति को चाहता है। अब क्या आ गया? ये जाना। जानने के बाद में क्या हो गया? कह रहे ये जो जानने में आया ना ज्ञान दर्पण, इसमें ही अब निश्चल वृत्ति चाहता है, चाहता है, चाहता है, चाहता है। देखो, ये चाह बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक चाह नहीं है तब तक राह नहीं है। क्योंकि ये चाहता ही गलत चीज को है, तो फिर उसका राह भी उस गलत चीज के पीछे है। क्योंकि ये चाह जो हो रही है, वो इसका उपयोग डाइवर्ट कर रही है। और जिसको एकदम अपनी वस्तु को प्राप्त करना है, वो चाहे जितने भी डिगाने वाले संयोग प्राप्त हो, अपने उपयोग को वो डाइवर्ट नहीं होने देता। जैसे आप बिल्ली को देखो। बिल्ली जब कभी अपने भक्ष्य के राह देख रही है ना, वो उस चूहे का बिल होगा कहीं, तो उस चूहे के बिल के बराबर बाहर वो खड़ी रहती है। और कितनी ही आजू बाजू में आवाज आ रही है, कुछ नहीं, वो मात्र राह देख रही है। और वो इतनी आवाजें आ रही है, लेकिन वो आवाज मात्र उस चूहे का ही एक विशिष्ट आवाज होता है, उस विशिष्ट आवाज की राह देख रही है। और जैसे ही वो आवाज आती है ना, एकदम शार्प कंसंट्रेशन तो और एकाग्र करती हुई उसी जगह पर रुकती है। समझ में आ रहा है क्या? एकाग्रता अर्थात अनेक ज्ञेय है, लेकिन रुचि के अनुसार उपयोग उसी जगह पर फोकस किया गया है। तो यहाँ पर जैसे उपयोग का फोकस बढ़ गया, तो अपने आप निश्चल वृत्ति हो जाती है। उसी प्रकार अब इसको ज्ञान दर्पण मिल गया, वो ज्ञान की एक झलकन सी हो गई। अब क्या किया इसने? अपने उपयोग को और एकाग्र किया और फोकस किया उसी ज्ञान दर्पण के ऊपर। समझ में आया? तो इससे क्या हो गया? निश्चल वृत्ति की प्राप्ति हो गई। निश्चल वृत्ति मतलब क्या? जानना इक्वल टू ज्ञान, और ये उसी को जानते रहा इक्वल टू निश्चल वृत्ति अर्थात चारित्र। समझ में आया? तो यहां तक आ गई। देखो अब क्या कह रहे हैं? निश्चल वृत्ति को चाहता हुआ संयम के साधन रूप शरीर को, अभी तक तो चाह ही है, अर्थात वो प्रोसेस में ही है। ओके, संयम के साधन रूप शरीर को समितियों से अंकुशित प्रवृत्ति द्वारा। अब देखो क्या कह रहे? संयम का साधन क्या है? संयम का साधन क्या कहा है इन्होंने? संयम का साधन शरीर कहा है। हाँ, शरीर संयम के लिए बाधक भी कह रहे हैं।
अब यहाँ पर संयम के लिए साधक भी कह रहे हैं। ऐसा कैसे? थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखो देखो, मान लो पाकिस्तान का कोई स्पाई आया है। स्पाई मतलब क्या है? उनका कोई घुसपैठी आ गया है अपने यहाँ पर, और अपनी यहाँ की पूरी जानकारी वहां पर दे रहा है। तो अब इसका यूज करने के दो तरीके हैं। एक तो इसको पकड़कर बंदी गृह में डाल दो और इसको मार दो, एक। और दूसरा क्या उपाय है कि इसके सामने जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन देते रहो। इसके सामने जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन देते रहो, फिर ये गलत इंफॉर्मेशन देकर उसके विरुद्ध पक्ष को गाफिल करता रहेगा और हम अपना दूसरा काम करते हैं। राइट? ऐसा ही है कि नहीं? अब सेम बात यहां पर है। शरीर रूपी साधन, शरीर रूपी साधन को हम क्या कर रहे हैं? हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इंफॉर्मेशन मतलब खान पान की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन सुनो, अब ये खान पान की व्यवस्था उसके पोषण के लिए नहीं है, हमारा काम निकालने के लिए। अर्थात जितना समय हमको अधिक मिलेगा उतना उपयोग को हम आत्मा की तरफ लगाने के लिए और प्रयासरत होंगे। ये यहाँ पर समझना है। शरीर तो सबको है, इसका नाश करेंगे तो क्या होगा? हमारा काम तो सदने वाला नहीं, मोक्ष तो प्राप्ति होने वाली नहीं है। अर्थात जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होता, इस शरीर का उपयोग इस प्रकार से करे, अर्थात शरीर को इस प्रकार से साधन रूप इस्तेमाल करे कि हमारा काम भी सज जाए और शरीर का भी नाश नहीं हुए। समझ में आ रहा है क्या? कहने की बात इतनी है, शरीर को साधन बनाना पड़ेगा। अब तकलीफ ये है कि साधन बनाने के पीछे, इसी के पीछे ही पूरा जोश और होश लगा देना, और अपनी सुध बुद्ध खो देना समझदारी नहीं है। यहाँ अत्यंत जागरूकता की आवश्यकता है कि हमारा काम कैसे फलित हो जाए। समझ में आ रहा है? देखो क्या कहा? शरीर रूपी साधन द्वारा। आगे, समितियों से अंकुशित प्रवृत्ति द्वारा, समितियों से अंकुशित प्रवृत्ति द्वारा। अभी समिति क्या होती है? 5 समितियां बताई थी। तो समितियों से क्या हो गया? ये जीव अपने आप अंकुशित हो जाता है। व्यवहार समिति की बात चल रही है। और निश्चय समिति से क्या होगा? निश्चय समिति से ये निश्चल अपनी आत्मवृत्ति में स्थित हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन वो व्यवहार तब तक कार्यकारी था जब तक निश्चल अपने आत्म स्वभाव में स्थित नहीं हुआ, ठहरा नहीं। तो अभी समितियों से क्या किया? इसको अंकुशित किया। अंकुश का अर्थ मैं किया था, किसको याद है? अंकुश मतलब, अंकुश भैया है क्या? नहीं है? रोक लगाना। बहुत अच्छा। अंकुश का अर्थ मैंने वो महावत कैसे उस हाथी को कंट्रोल करता है ये आपको बताया था। उसके सर के ऊपर ऐसा एक थोड़ा सा ना चमड़े को ना उसको छेद दिया जाता है और उस छेद में ना बार बार लकड़ी दबाई जाती। लकड़ी दबाई दी तो एकदम से ये तड़प जाता है और फिर जैसे महावत कहता है वैसे वो मार्ग पर चलते रहता है। ऐसे उसको अंकुशित किया जाता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं इस आत्मा को अंकुशित करना है। कैसे अंकुशित करना है? इस समितियों के माध्यम से। समितियों के माध्यम से अंकुशित करना मतलब क्या? ये भटक रहा था ना, तो फिर ईर्या समिति, भाषा समिति, इसके उपयोग को इस प्रकार से फोकस करवाना है कि बाकी जगत की सभी चीजें भूल जाए और अपने प्रयोजन पर कार्यों में वो लगता रहे। अर्थात अनेक चीजों में से मंद कषाय रूप क्रियाओं में इसको लाना और वहां से भी उसको हटाकर आत्मा में डाल देना। समझ में आ रहा है क्या? एकदम से आप अनेक विषयों से डायरेक्ट आत्मा में लाने की चेष्टा करोगे तो आत्मा नहीं मिलेगा, अन्य कुछ तो होगा। इसलिए यही मार्ग है कि बहुत विकल्पों से अल्प विकल्प में और अल्प विकल्प का भी त्याग करते निर्विकल्प में, इस प्रकार ही लाने का ये प्रयास होता है। ऐसा ही मार्ग है। इसलिए भले ही शुभ भाव, ये व्यवहार का अवलंबन ये शुभ भाव है,
लेकिन वो शुभ भाव के पीछे का प्रयोजन शुद्धात्मा की प्राप्ति हो तो वो भी उपादान मतलब उपादेय है। समझ में आ रहा है क्या? वो भी अवलंबन करने योग्य है। हंत हस्तावलंब अर्थात खेद पूर्वक क्यों ना हो उसका अवलंबन लेना जरूरी है। मान लो एक शादीशुदा कपल है और उनको पता चले कि भाई अपने पापा आने वाले हैं और इनकी आपस में बिल्कुल जम नहीं रही है और पापा की चिट्ठी आई है कि भाई हम तुम्हारा सुखी संसार देखना चाहते और फिर मैं निवृत्तिमय जीवन जीना चाहता हूँ। मैं फिर कि ऐसा कोई सत्संग है वही करूँगा, फिर मैं इस सांसारिक प्रयोजनों में नहीं अटकूंगा। तो वो आ जाते हैं तो इनमें आपस में एक टाई अप हो जाता है कि भाई पापा जी जब तक आएंगे तब तक हम नाटक करेंगे। अब नाटक करना जो था ये तो एक मजबूरी थी। ये आनंद से थोड़ी हो रहा था, ना लड़के से आनंद से हो रहा था ना लड़की से आनंद से हो रहा था। लेकिन पापा जी रहने तक इस कदर का नाटक हुआ कि पापा जी सचमुच खुश हो गए कि भाई इनका जीवन एकदम सुखी है और दोनों दंपति एकदम आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे। तो निश्चिंत हो गए और वे जाने को हुए। तो फिर बाद में जो कुछ हुआ, लड़के ने कहा हम इतने दिन नाटक करे, जीवन भर ऐसा ही नाटक करेंगे, क्या तकलीफ है, तुम क्या करोगे और मैं क्या करूंगा। या अंकुशित अर्थात हर बार ओवर रिएक्ट करना ये आवश्यक नहीं होता है। कभी कभी स्वयं को अंकुशित किया जा सकता है और अंकुशित करके देखो फल ये है कि हम सुखी हो सकते हैं, सुखी होने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। ये कला हमको अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है क्या? प्रसंग कितने कठिन है ये जरूरी नहीं है, मतलब ये तकलीफ का कारण नहीं है। उन प्रसंगों में हम अपने आप को कैसे अंकुशित रखते हैं, अपनी सुध-बुध कैसे ठीक रखते हैं और हम स्वयं को कैसे सुखी रख सकते हैं, ये जिम्मेदारी हमारी अपनी है। ये हमको अंगीकार करनी पड़ेगी। शरीर इतनी तकलीफ दे रहा है, शरीर की व्याधियों में भी कोई सुखी रह सकता है क्या? पॉसिबल है? अनेक व्याधियां हैं। जैसे लोग कहते हैं ना साहब इसको कौन सी बीमारी नहीं है, बीपी है, शुगर है, और क्या हो सकती है, किडनी प्रॉब्लम है और लिवर प्रॉब्लम है, सब कौन सी अपचन की प्रॉब्लम है। अब इसको आंखों की दृष्टि कम है, कान से सुनाई देता नहीं है, दांत ठीक से काम नहीं कर रहे। अब कौन सा प्रॉब्लम नहीं है आप पूछो, सभी प्रॉब्लम है। लेकिन इन सभी प्रतिकूलता में भी इस साधन का, इस शरीर रूप साधन का वो एकदम अपना उपयोग साध रहा है। चलेगा? ये खुश है या पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति है और वो विषांत हो गया है, विश्व में रमा है, कौन अच्छा है? तो कह रहे जो सच्चा उपयोग कर रहा है उसी को अपन गुड पॉइंट्स देंगे, राइट? उसी प्रकार समझदारी इसी में है कि जो अपने पास में है, जितने साधन है, उन साधनों में हम अपना काम कैसे निकाल सकते, इसका विचार हमको करना। समझ में आ रहा है क्या? नहीं ये नहीं है, वो नहीं है, बैठो फिर तुम्हारा काम नहीं होगा। तुम्हें है उन साधनों में ही अपना काम ढूंढना है। समझ में आ रहा है क्या? अभी गुरु नहीं है, अभी सच्चे देव नहीं, समोशरण नहीं है होता है कि नहीं? ऐसे तो कितनी तकलीफ है। कोई सम्यक दृष्टि नहीं मिलता है आजकल साहब, कोई सच्चा ज्ञानी नहीं मिलता। अरे नहीं रे, तुमको ये नहीं देखना है, सच्चे शास्त्र देखो और उनका निरूपण वितरागमय ही हो रहा है कि नहीं, इतना देखो बस, आगे जाने दो गाड़ी, ज्यादा मत सोचो। वितरागमय प्ररूपण करने वाले ही वक्तृत्व का तुम स्वीकार करना, बाकी नहीं करना। समझ में आ रहा है? हर एक गाइडलाइन है ना, वितरागता के पोषक ही जिनवानी कहलाती है। बस इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप पकड़ लो और हर कथन को इस पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से परखो और उसी में अपने परिणामों को भी परखो।
ये सारी जिम्मेदारी हमारी है। कितना बड़ा काम है, आप विचार करो, अपने पास समय बहुत कम है। एक एक विषय में, एक एक विकल्प में, एक एक समय में हमको स्वयं को परखना है। जिनवानी के कहे अनुसार हमको समय ही नहीं मिल रहा है साहब, समय ही नहीं मिल रहा है। कहाँ उलझे है, कितने उलझे है, किस किस में उलझे है, किसको किसको मिलने जाना है, किसको किसको पहुंचाने जाते हैं, लेकिन क्यों पहुंचाने जाते हैं, उससे लाभ क्या है, फल क्या है, मेरा हित क्या है, मेरा प्रयोजन क्या है, इससे हम बेखबर है। तो अगर ऐसी बात है, हम सुखी नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है क्या? नहीं, लोग व्यवहार, अरे लोग तुम्हारा सम्यक तो नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे। इसलिए संयमित हो जाओ, अंकुशित हो जाओ। अंकुशित, ये कितना महत्वपूर्ण शब्द है, आप पकड़ रहे होंगे, पकड़ने की कोशिश कीजिए। ये आचार्य के वचन है और ये किसी पात्र ही झेल सकता है। अपात्र को ये वचन समझ में ही नहीं आते, वो हल्के में ले लेता है, छोड़ देता है। हाँ बोल दिया, अरे बोल दिया नहीं भाई, अंकुशित करो अपने उपयोग को, अपनी वृत्तियों को अंकुशित करो, चित्त वृत्तियों को। ये जहां पर तुम्हें भटका रही है, तुम इससे कितने दुखी हो रहे हो इसकी खबर नहीं है तुम्हें। समझ में आ रहा है? अंकुशित करना। एक कहा गया भाई, हाँ, समितियों से अंकुशित प्रवृत्ति द्वारा और पंचेंद्रियों को निश्चल निरोध, पंचेंद्रियों के निश्चल निरोध द्वारा। अब पंचेंद्रियों का निरोध करना मतलब क्या? हाँ, अच्छा व्यंजन खाने को आया, नहीं खाना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अच्छी वस्तु देखने को मिली, नहीं देखना, ऐसा नहीं। समझ में आया? खराब वस्तु देखनी नहीं, प्रशंसा के वचन सुनते रहना और तरसना, ऐसा भी नहीं। या निंदा के वचन नहीं सुन सकते, नहीं सुन सकते, ऐसा भी नहीं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अर्घावतारण असि प्रहारण में सदा समतादरण। अर्थात ये वचन मेरे लिए है ही नहीं, उसमें अपना ज्ञान देखो। 5 इंद्रियों के माध्यम से भी अपना ज्ञान स्वभाव देखो। समझ में आए? जिस ज्ञान में ये जानने में आए वो मैं हूं, ऐसा नक्की करो। और ये बाहर की वस्तु तो इसमें प्रवेश करती नहीं है। ऐसा निरंतर भेद विज्ञान, ऐसी जो अभ्यासु वृत्ति जिसकी है ना, वो सच्चा सुखारती है। सब हम बहुत पढ़ते हैं और बहुत निर्णय करते, लेकिन होता नहीं। तुम्हारा निर्णय अभी तक हुआ ही नहीं है। तुम ऐसा ज्ञान स्वभाव को पृथक करके अनुभव करते ही नहीं हो और उसका ही श्रद्धान करते ही नहीं हो। वही उपादेय ऐसा भाषित होता ही नहीं है। और फिर ऐसे निश्चल वृत्ति में जिस ज्ञान स्वभाव को तुमने निर्णय करके, श्रद्धा करके छाट निकाला था, उसमें निश्चल वृत्ति का प्रयास हुआ क्या? हाँ, मैंने जाना तो था लेकिन निश्चल वृत्ति नहीं, तो गया ना काम से। तुम्हारा प्रयास आधा अधूरा हुआ। और हमारे यहाँ आधा अधूरे के लिए कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि तुम फिर भी भटकने वाले हो। मोक्ष की प्राप्ति तो नहीं हो सकती, ना मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो सकती है। समझ में आ रहा है? निश्चल प्रवृत्ति होनी ही होनी है। ओके, हाँ, उदाहरण उस मरीज का याद रखना। वो मरीज जिस प्रकार अपने रोग के अभाव के लिए छटपटाता है, रोता है, बिलखता है, नई नई नाना प्रकार की युक्तियां करता है, अनेक डॉक्टरों के पास जाता है और येन केन प्रकार से कितना पैसा खर्चा करता है, किसके लिए? एकमात्र उस निरोगी अवस्था के लिए। उसी प्रकार मेरी आत्म वस्तु भी रोग से युक्त हुई है। अब ये नाना प्रकार से अनेक डॉक्टर, मतलब कौन? विद्वान, जिनवानी, इनके संपर्क में आकर अपने हर प्रकार के रोग के अभाव का प्रयास ये करेगा। ये डॉक्टर को जाकर बताएगा, साहब मुझे ऐसा लगता है, ये प्रॉब्लम है, इस रोग का कैसे अभाव करें। डॉक्टर उसकी भूमिका के अनुसार उसको योग्य उपाय बताएंगे। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, यहाँ पर कोई चेकिंग के चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है, ना पैसा बर्बाद करना है। बस आप अपनी तकलीफ लेकर आओ डॉक्टर के पास और डॉक्टर उसका निदान करेंगे ही करेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, इतना होगा। ऑपरेशन करने के बाद में, उपाय चालू होने के बाद, उपाय पूर्ण होने तक तुम अगर बीच में ही उठ के चले गए तो फिर तुम्हारा काम नहीं होगा।
समझ में आया? इसका मतलब तुम्हें एक तो डॉक्टर के भरोसा नहीं है, एक, या फिर तुम्हें रोग की गंभीरता का की खबर नहीं है। तो ये प्रॉब्लम अपनी है, हमको विचार करना कि हम कितने तन्मयता से, धगश से अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए प्रयास करें। देखो आइए थोड़ा सा आगे, क्या हो गई, समितियां हो गई और पंचेंद्रियों के निश्चल निरोध द्वारा। पंचेंद्रिय का निरोध मैंने कल बताया था ना, ये पंचेंद्रिय के विषय 5 मोबाइल जैसे है जो सभी एक साथ टनटना रहे हैं। हमारे पास चॉइस करना है कि भाई हमको कौन सा नंबर हमको अच्छा लग रहा है, उसको हम सिलेक्ट करें। लेकिन सुनो, यहाँ कह रहे कि पांचों के पांचों नंबर को स्वीकार ही नहीं करना है, इनको हटा देना है, तभी तो जाकर अपने स्वभाव की तरफ जाने के लिए प्रयास होगा। एक भी विषय हो तो नहीं चलेगा ना। आई थी ना प्रवचन सार के, कहा आई थी बात की, मछली रसना इंद्रिय के विषय को लेकर, पतंगा चक्षु इंद्रिय के विषय पर, कर्मेंद्रिय के विषय में हिरण, और घ्राणेन्द्रिय में भौरा, और क्या था, स्पर्शन इंद्रिय में कौन था, हाथी। स्पर्श इंद्रिय में हाथी। ऐसे अपने प्राण गंवा देते हैं और अपने पास पांचों के पांचों है। अपने को पांचों इंद्रियों के विषयों की अति आसक्तता है, अति लिप्सा है। अब इनके अभाव करने तक और स्वभाव को ध्याने तक बूढ़ा हो जाएगा आदमी साहब, एक एक को कंट्रोल करने के लिए। होता है क्या ऐसे? होता है ना। विचार करना कि हमको कैसे साधना है, क्योंकि प्रतिकूलता आवाज देकर दस्तक नहीं देगी। मैं आ रही हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं कहेगी। इनफैक्ट जब आएगी तब तक तो उस समय तो एकदम गाफिल अवस्था में ही रहेगा 100%। समझ में आ रहा है क्या? जब भी प्रतिकूलता आएगी उस समय में मैं 100% गाफिल रहूंगा। यही तो संसारी जीव को भटकाने के लिए एक अवसर होते हैं। और जो ज्ञानी होता है, विवेकी होता है, वो हर समय तैयार होता है, सजग होता है, कभी भी हमला हो सकता है, आई एम रेडी। और उसका नक्की हुआ है, मौत आ गई तो मुझे कैसा, मौत सामने दिखाई दी तो मुझे क्या करना, मुझे ये प्रतिकूलता आ जाए तो मैं क्या करूंगा। हर प्रकार से उसने स्वयं को संबोधित किया है, इसलिए वो हड़बड़ाता नहीं मुझे क्या करना अचानक से। बराबर अपनी डिक्शनरी से जो उपाय प्रॉब्लम है उसका उपाय वो ढूंढ निकालता है, फटाक से उपाय ढूंढ निकालता है। ऐसा नहीं है वो गाफिल हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे एक एग्जाम्पल बहुत मार्मिक है। जैसे पंडित टोडरमल जी है ना, उनको हाथी के पैर के नीचे कुचल दिया गया। कितनी प्रतिकूलता होगी कि नहीं, लेकिन वो व्यक्ति सावधान था कि नहीं? सावधान था, इसलिए सहर्ष उस हाथी के पैर को भी शांति से स्वीकार कर लिया। हमको क्या लगता है वो जीव कहाँ गया होगा? मतलब यहां तक कि हाथी भी उनके ऊपर पैर रखने के लिए तैयार नहीं था। तो उन्होंने कहा भाई तू तेरा काम कर, तू क्यों मेरे लिए मार खा रहा है? तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम कर रहा हूं, मैं जानन आ रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी तैयारी किसकी हो सकती है? मरने की कीमत पर भी अपने धर्म के लिए धर्म श्रद्धा छोड़नी नहीं है, गलत कार्य का अनुमोदन करना नहीं है। कितनी बड़ी बात है ना। हाँ विचार करो, हम होते उस जगह पर, हाँ उठने के लिए, हाँ चलो तुम्हारी सही, मैंने तो ऐसे ही बोला था, इसके आगे मैं नहीं करूंगा, सॉरी करके हम निकल के आ सकते थे कि नहीं? निकलने वाला निकल सकता है कि नहीं? उन्होंने इतना ही कहा था, सॉरी कहो, तुम्हारे सब शास्त्र पीछे ले लो और फिर हम तुमको छोड़ देंगे, ऐसा ही कहा था पंडित जी को। लेकिन नहीं भाई साहब, शास्त्र तो सच्चे है और अच्छे है, शास्त्र अंदर बसे है। इस अंदर बसे नहीं होते तो फिर कदाचित मैं हट जाता, लेकिन बसे है ना, किसी भी कीमत पर हट नहीं सकता। और मरण को क्यों मरना, मतलब मरण को क्यों डरना? आज भी आनी है, कल भी आनी है। कायर होकर मरना या बुजदिल होकर तो नहीं मर सकते ना साहब। एरे मेरे वीर तू काहे को होत अधीर या में, को न सिर तू अकेलो आप सहरे।
क्या है? तमासगीर रह रहे, अर्थात होते हुए में मात्र एक घटना विशेष हो रही है, मरण भी हो रहा है, घटना हो रही है, इतना क्यों आकुल होता है, इतना क्यों विवल होता है? बस वो एक घटना है, जब होगी हो जाएगी, स्वीकार करो। मैं जानन हारा हूं, ये स्वीकार नहीं किया, ये कितना बड़ा अपराध है। और मरण से डरता हुआ उस जाननपने को तू भूल गया है, ये सबसे बड़ा अपराध तेरा हो रहा है। मरण के भय से, कल एक बहुत अच्छी बात सुनी थी, इस भय और लालच, ये दो ही चीजें हैं इस जीव को संसार में भटका रही है। दो ही चीजें, क्या? भय और लालच, राइट? लालच क्या? विषय आसक्तता, राइट? भय किसका? जो है वो छूट ना जाए। दो ही तो बात है। इसके लिए जीव बराबर विषयों के अधीन होता जाता है। जो जो पर उपाय कहता है उन सारे उपायों को अवलंबन कर लेता है। सही गलत का निर्णय से अब वो परे हो गया है। बोलता है सब उपाय करना है, सब उपाय करना है, और पानी जैसे पैसा बर्बाद करता है। यहाँ कह रहे हैं विवेक धारण करो, अपना हित किसमें है ये नक्की करो। मैं जानन हारा हूं, जानने वाली अपनी ज्ञान पर्याय को पहले पकड़ना सीखो, उसी का अपनत्व करना सीखो, और फिर उसी में रमने की चेष्टा करो। निरंतर यही अभ्यास करो। मैं कैसे रम सकता हूं इसका विचार करो, करने के बाद ही तो फल मिला है। हाँ, स्टैंडिंग एट द फुट बॉयज, गेजिंग एट द स्काई, हाउ कैन यू गेट अप बॉयज व्हेन यू नेवर ट्राई। अपन प्रयास ही नहीं कर रहे हैं इस भेद विज्ञान का, हम प्रयास ही नहीं कर रहे हैं अपने उस ज्ञान पर्याय को पकड़ने का, उसको पृथक करने का, तब तक हमारा काम कैसे होगा? नहीं होगा। निश्चल वृत्ति कैसे आएगी? अरे लोग ध्यान में बैठ जाते लेकिन ज्ञान पर्याय को नहीं पकड़ रहे। पकड़ में आ रहा है क्या? अरे ज्ञान पर्याय को पकड़े बिना ध्यान नहीं हो सकता। तुम किसको पकड़ रही है तो पहले समझो ना। कितनी प्रॉपर प्रोसेस बताइए यहाँ पर। ज्ञान पर्याय पकड़े बिना तुम्हारा काम नहीं होगा। अब जितने जन दावा कर रहे हैं मैं कुंभक करता हूं, मैं रेचक करता हूं, और आत्मा की अंतरंग फीलिंग आती है। कुंभक रेचक सुना है ना आप लोगों ने? कुंभक और रेचक के माध्यम से वो सांसों को इस प्रकार से कंट्रोल कर लेते हैं कि उनको लगता है मुझे आत्मानुभव हो गया, क्या फीलिंग आ गई, क्या फीलिंग आ गई, ऐसा बोलना चालू कर देते हैं। लेकिन सुनो, वो कषाय की मंदता थी और उसको उनमें आनंद लग गया। समझ में आ रहा है क्या? और यहां पर कह रहे हैं कि ज्ञान को पकड़े बिना कुंभक और रेचक कार्यकारी नहीं है। देखो कहा गया पंचेंद्रियों का निश्चल निरोध। आ गई पंचेंद्रियों की बात। अब निरोध द्वारा मन वचन काय के व्यापार को विराम को प्राप्त। अब मन वचन काय का के व्यापार को विराम को प्राप्त। यहां पर क्रमशः लगा लीजिए। पंचेंद्रियों का क्रमशः निरोध किया, राइट? पंचेंद्रियों का क्रमशः निरोध किया एक, और दूसरा मन वचन काय के व्यापार को विराम दिया। अब आप पंचेंद्रिय का निरोध कहो या मन वचन काय के व्यापार का विराम कहो, दोनों एकार्थवाची। कैसे? काय में 5 इंद्रियां ले सकते हैं क्या? और वचन भी उसकी क्रिया है, ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं। और मन उसी में उसको ड्राइवर है, उसको गर्भित कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये मन वचन काय कहो या पंचेंद्रियों का निरोध कहो, दोनों एकार्थवाची है। और सुनो, पहले काय को विराम दिया जाता है, फिर वचनों को विराम दिया जाएगा, फिर मन को विराम दिया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी। विराम को प्राप्त परद्रव्य में भ्रमण में निमित्त भूत कषाय समूह और आत्मा के परस्पर मिलन को के कारण। अब यहाँ पर देखो, मैं उदाहरण दिया जा रहा है आगे। उदाहरण ये दिया जा रहा है, 2 मल्ल खड़े किए गए हैं। मल्ल कैसे खड़े किए देखो ना। ये स्वयं क्षत्रिय थे, अमृतचंद्र स्वामी। तो इनको अखाड़े के ही सब उदाहरण इनको वही दिखाई देंगे। जो भूतकाल का अपना जीवन था वो थोड़ी भूल जाता है। हाँ, लेकिन उसका प्रयोग उदाहरण इस प्रकार पेश करते हैं कि
वैराग्य का कारण हो। अब उन्होंने दो मल्ल खड़े किए। दो मल्ल मतलब क्या? एक ज्ञान और एक कषाय। क्या किया है? ज्ञान एक पार्टी है और दूसरा अपोनेंट को है कषाय। ठीक है, अब देखो अपन पहले ये 3-4 लाइन पढ़ लेते, फिर अपने को थोड़ा अब समझ में आएगा। मैंने जो कहा ये दो मल्ल है, अब वो अखाड़े में खड़े हैं और एक दूसरे के साथ में युद्ध कर रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं। हाँ, विराम को प्राप्त पर द्रव्य में भ्रमण में निमित्त भूत कषाय समूह एक और आत्मा के परस्पर मिलन के कारण अन्यत्र एक रूप हो जाने पर भी स्वभाव के भेद के कारण उसे परद्रव्य में निश्चित करके आत्मा में ही कुशल मल्ल की भांति मर्दन करके अक्रम से उसे मार डालता है। हाँ, अब क्या हो गया? तकलीफ ये हो रही है कि इस आत्मा में अनंत गुण है, राइट? अनंत गुण है। उस समय में क्या होता है कि आत्मा किसी एक गुण को ही ध्यान सकता है ना, मतलब एट अ टाइम जो व्यक्त होगा अनंत गुण में से एक ही गुण तो व्यक्त होगा, क्योंकि इस ज्ञान की इतनी सामर्थ्य नहीं कि सभी को एक साथ देख ले। आज वर्तमान में स्वभावगत सामर्थ्य सबको एक साथ देखने की है, लेकिन वर्तमान पर्याय की योग्यता इतनी है कि वो एक समय में एक, जैसे एक एग्जाम्पल है, हमने कोई सब्जी चखने के बाद में हमने कहा इसमें नमक ज्यादा है, इसमें मिर्च ज्यादा है, जो कुछ है हमने कह दिया। क्यों साहब? उसमें 7-8 इंग्रेडिएंट्स थे, तेल भी था, मिर्च भी थी, गुड़ भी था, थोड़ी इमली भी थी, सब कुछ था, और हमने कह दिया मिर्च ज्यादा है या नमक ज्यादा है या मीठा ज्यादा है। क्यों साहब? बाकी नहीं था क्या उसमें? बाकी नहीं होते हुए हमने किसी एक विशिष्ट को कैसे चुन के निकाला? क्योंकि हमारा उपयोग उसी पर्टिकुलर विशिष्ट में गया। समझ में आया? ले रहे तो समग्र का स्वाद, राइट? अनेक गेयों को हम टेस्ट में ले रहे हैं और उसमें एक विशिष्ट गेय को हम मुख्य कर रहे हैं। आप पकड़ रहे हैं क्या? उसी प्रकार गेयों में अनेक है। अब कौन से गेय है साहब? आत्मा के अनंत गुण है, अनंत गुण का अनंत परिणमन और व्यक्त होने वाली अनंत गुणों की एक पर्याय के रूप में। क्या कहा? आत्मा में अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत शक्तियां, सबका परिणमन एक, सबका मिला हुआ एक रिजल्ट ऐसी एक पर्याय में देखना है। अब उस पर्याय में हमको क्या दिखेगा? या तो ज्ञान दिखेगा, या तो श्रद्धान दिखेगा, या तो वो रमनता दिखेगी, या तो पुरुषार्थ दिखेगा, या तो अस्तित्व दिखेगा, या तो वस्तुत्व दिखेगा। कुछ तो एक दिखेगा, ज्यादा नहीं दिखेगा। समझ में आया? अब क्या कह रहे हैं? यहां पर दो जनों को खड़ा किया है। किसको? ज्ञान को और कषाय को। अर्थात यूं कहो, कषाय की पार्टी में आप मिथ्यात्व को भी डाल दो और चारित्र मोह को भी डाल दो, राइट? तो क्या कह रहे हैं? परद्रव्य में भ्रमण में निमित्त भूत कषाय समूह और आत्मा के परस्पर मिलन का कारण अन्यत्र एक रूप हो जाने पर भी। मतलब क्या? अन्यत्र नहीं लगाना, यहां पर आपकी नोटबुक होगी तो अत्यंत एक रूप लगाओ। अन्यत्र एक रूप नहीं है, ये अत्यंत एक रूप है। ठीक है, यहां पर थोड़ा मिसप्रिंट है। क्या कह रहे हैं? ज्ञान और कषाय एक रूप हो गए हैं। अब इनको डिवाइड करना है, इनको अलग करना है। कैसे करना है? ये जैसे अभी लड्डू मतलब कोई हाथी है, हाथी को घास दिया और घास में मोतीचूर लड्डू दे दिए। आज वो कह रहा है साहब ये घास मीठी है, वो ये स्वाद लड्डू मिठास ये लड्डू का है और घास का मिठास नहीं है, ऐसा पृथकीकरण नहीं कर पा रहा है। उसी प्रकार इस आत्मा की पर्याय में ज्ञान भी दिखाई दे रहा है, कषाय भी दिखाई दे रही है। अब ये मिली हुई दिखाई दे रही है, तो क्या हो गया? वो ज्ञान भी उस, अगर रुचि कषाय की तरफ होगी तो उपयोग भी उस कषाय की तरफ झुक जाएगा और मिला हुआ ही अपना स्वभाव मानकर ये संतुष्ट हो जाएगा। समझ में आया? फिर से देखो,
परद्रव्य के भ्रमण में निमित्तभूत। क्यों निमित्त है परद्रव्य के भ्रमण में? आत्मा के परस्पर मिलन के कारण अन्यत्र एक रूप हो जाने से, मैं थोड़ा सा आगे स्किप गया। परद्रव्य में भ्रमण में निमित्तभूत कषाय समूह और आत्मा में परस्पर मिलन के कारणभूत अन्यत्र एक रूप हो जाने से स्वभाव भेद के कारण अत्यंत एक रूप हो जाने से हो जाने पर भी स्वभाव भेद के कारण उसे परद्रव्य में निश्चित करके, किसको? उस कषाय समूह को परद्रव्य में निश्चित कर दिया। ये कषाय जो हुआ है ये पर का आश्रय लेता हुआ है। अगर स्व का लेता तो नहीं होता ये कषाय, क्योंकि इसको भ्रांति नहीं होती कि परद्रव्य इसमें प्रवेश कर सकता है। एक बहुत अच्छी बात थी। देखो मैं वो हेनरी टेस्ला की ही ये कथन है। तुम्हें खोने का डर किस बात का है जब इस दुनिया में असल में कुछ भी तुम्हारा नहीं है? क्या कहा? कितना बड़ा अध्यात्म कहा उन्होंने। तुम्हें खोने का डर किस बात का है जब इस दुनिया में असल में कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तो ये जब नक्की हो जाता है तो कषाय होने का कारण नहीं रहा। अर्थात ज्ञान दर्पण में जो परद्रव्य प्रतिबिंबित हुआ है, इसको लगा कि उसने प्रवेश किया। मान लो गाली दी या अपनी निंदा की, ना अपने कटुक वचन बोले, तो इसको लग गया कि ये मुझे ही हुआ है, मुझ में प्रवेश कर गया। जबकि यहाँ कह रहे ज्ञान पर्याय पर कुछ भी नहीं है, अर्थात ज्ञान दर्पण में उसका प्रवेश नहीं है। यह ज्ञान का अपना स्वतंत्र प्रतिबिंब है। आश्चर्य की बात, वो कटु वचन है इसलिए ज्ञान पर्याय ने ऐसा जाना, ये नहीं है। ज्ञान पर्याय ऐसा ही स्वतंत्रता से जानती है। ज्ञान दर्पण पर इस समय में यही प्रतिबिंब है। क्या कहा? फिर से बोलता हूं, ज्ञान दर्पण पर इस समय यही प्रतिबिंब है और उस समय में यह कटु वचन सामने है। दोनों की काल प्रत्याशक्ति है, अर्थात एक समय पना है। तो ऐसा समय भेद होता तो कह सकते तुमने गाली दी इसलिए गुस्सा आया, ऐसा नहीं ना। ये स्वयं इसकी उपयोग की कमी है, इसकी रुचि परद्रव्य की तरफ अधिक है, इसलिए ये बराबर कषाय समूह जो इसको भ्रमण करता है, दिग्भ्रमित करता है, उनमें ही एकत्व स्थापित करता है, उसका ही स्वामी बन जाता है। और उसको लेकर इसको भ्रांति बनी रहती है और इस पर अपना स्वभाव मानता हुआ क्या हुआ? अपना स्वभाव मानता हुआ क्या हो गया? यहां पर देखो, अत्यंत एक रूप हो जाने पर भी स्वभाव भेद के कारण उनसे परद्रव्य में निश्चित कर रहा है। ज्ञानी क्या कर रहा है? इस कषाय को परद्रव्य के खाते में डाल दे रहा है। मिले हुए हैं अत्यंत एक रूप, लेकिन ये परद्रव्य है। अगर कषाय हुई है तो कषाय को हे मानता हुआ अंगीकार करने योग्य नहीं, ये स्वीकार करता है। और अज्ञानी जो होता है, कषाय करने योग्य है और इसी प्रकार से करने योग्य है, ऐसा मानता हुआ उसका स्वामी बन जाता है। सुधरना है, सुखी होना है, तो इस शब्दों के ऊपर गौर करना, बहुत लाभ दे देंगे। ठीक है, आज के लिए रुकते, आज समय अधिक हो गया है, रुक जाते। थोड़े से 2-3 लाइन है, ये मल्ल का एग्जाम्पल है, अपन कर लेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं।